ओके स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में बात करेंगे एक्सरसाइज 17.3 के बारे में, जिसमें उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। वेरीफाई the commutative property of union and intersection। ठीक है, अब इसमें आपको मैं बता दूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होती है। इसमें एक चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड के जो है वो ही राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आए वो राइट हैंड साइड का भी आंसर आना चाहिए। जैसे कि हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अगर बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो यूनियन में क्या होगा, हम कहेंगे हमारे पास फॉर एग्जांपल ए और बी सेट है, तो हम कहेंगे ए यूनियन बी का आंसर इक्वल होना चाहिए बी यूनियन ए के। यानी कि ए यूनियन बी का आंसर जो हो वही आंसर बी यूनियन ए का भी होना चाहिए। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो सेट मौजूद हैं वो सेट है, ए सेट हमें दिया गया है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई, और बी सेट हमें जो दिया गया है वो है ए ई आई ओ यू, यानी वोवल लेटर्स का ये सेट है। ठीक है, अब हमें मालूम करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड यूनियन। ठीक है, अब यूनियन के बारे में जब बात करेंगे तो आपको पता है यूनियन में करते क्या हैं, तरतीब से राइट डाउन करते हैं। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पहले, क्योंकि हमने दोनों साइड्स इक्वल करनी है, तो आपको दोनों साइड्स का इक्वल मार्जिन देना है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी, ए सेट हमारे पास क्या है ए बी सी डी एंड ई, यूनियन का साइन लगाएंगे, और बी सेट क्या है ए ई आई ओ यू। ओके, ये आ गया। अब जब हमें ये पता है कि ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है वो सॉल्व हो रहा है, हमने यूनियन करना है, तो यूनियन कैसे करते हैं। यूनियन में हम इनको तरतीब से राइट डाउन करेंगे, प्रॉपर ऑर्डर्स में राइट डाउन करेंगे। जैसे हमारे पास ए दोनों में सबसे पहले लेटर में आता है, तो हम यहाँ पर ए राइट डाउन करेंगे, देन बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई दोनों में मौजूद है ई लिख देंगे। ई के बाद क्या आता है, सॉरी पहले डी आएगा, देन ई आएगा, डी और ई, फिर आई, देन ओ, और एंड पर यू। ठीक है, ए बी सी डी ई आई ओ यू, ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर होगा। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड की बात। जब राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना है, बी यूनियन ए करना है। तो बी से सेट जो है वो हमारे पास क्या होगा, ए ई आई ओ यू, एंड यूनियन का साइन लगाएंगे, और ए बी सी डी ई, ये है हमारे पास ए सेट। इन दोनों के आंसर को भी यूनियन करना है, तो डेफिनेटली हमें ऑर्डर में राइट डाउन करना है। ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर देना है इसको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए, देन बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई आई ओ यू। अब आप कंपेयर करें कि क्या हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के आंसर के साथ इक्वल है या नहीं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास थी ए यूनियन बी, और राइट हैंड साइड हमारे पास है बी यूनियन ए। अब यहाँ पर ए यूनियन बी का आंसर राइट डाउन करें, वो क्या है ए बी सी डी ई आई ओ यू, देन बी जो बी यूनियन ए का आंसर है वो भी हमारे पास है ए बी सी डी ई आई ओ यू। ठीक है, अब आप कंपेयर करें, सेम है। ठीक है, देन हम वेरीफाई कर चुके हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप यहाँ पर मेंशन करेंगे हैंस वेरीफाइड। ओके, और ये हमारा आंसर बन जाएगा।
इसी तरह से इसके बाकी सारे क्वेश्चन भी डन होने हैं। और आप देखिए, मैं अगर एक क्वेश्चन समझा रही हूँ तो आप डेफिनेटली उससे अगला क्वेश्चन उसी पैटर्न का है, तो आपने वो खुद करने की कोशिश करनी है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आपको समझाया यूनियन। अब आप लोगों का काम है इसी यूनियन के साथ इंटरसेक्शन को कंपेयर करना। कैसे? आपने यहाँ पर मेंशन करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ओके, यूनियन राइट डाउन करके आपने इंटरसेक्शन राइट डाउन करके ए इंटरसेक्शन बी, देन बी इंटरसेक्शन ए आपने मेंशन करना है। जैसे कि मैं ये एक पोर्शन है क्वेश्चन का, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट करवा देती हूँ ताकि उससे अगला क्वेश्चन जिसमें दोनों पोर्शन हो वो आप खुद कर सकें और एक दफ़ा आपको समझ आ जाए कि हमने करना क्या है। हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, ये फर्स्ट वन हो गया हमारे पास, देन हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे सेकेंड वन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो ए सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई एंड इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। ए सेट है, ए बी सेट हमारे पास है ए ई आई ओ यू। अब इनमें जो सेम है वो चीज़ें निकालें। ए हमारे पास सेम है, सी नहीं है, ई हमारे पास सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे ए एंड ई। नेक्स्ट आप राइट हैंड साइड मेंशन करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। बी सेट क्या है, ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन का साइन, एंड ए सेट है ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। यहाँ पर ई आ जाएगा। इनमें सेम क्या है, ए सेम है एंड ई सेम है, ए एंड ई। अब आप वेरीफाइड लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी ये इंटरसेक्शन है ए। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो था वो था ए एंड ई, बी का आंसर है ए एंड ई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सेकंड वन। तो इस तरह से ये एक पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और वो आपसे सिंगल एक पैटर्न भी पूछ सकते हैं, जैसे कि वो कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बताएं या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बताएं। तो दोनों में से जो भी चीज़ बताई जाए, कम्यूटेटिव डैट मीन्स कि आपने वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो राइट हैंड साइड के, और इसमें 2 ही सेट होंगे हमारे पास। कम्यूटेटिव में 3 सेट्स नहीं होंगे, वो आगे हम फर्दर बात करेंगे जिसमें 3 सेट इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा, ये प्रॉपर्टी भी समझ आ गई होगी कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।